कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षक और सरकार दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करके कोर्ट के टीईटी की अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। शिक्षकों की ओर से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जबकि राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिसने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और पुनर्विचार याचिकाओं में टीईटी की अनिवार्यता के आदेश को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी। आपको बताऊंगी कि शिक्षक संघ और सरकार की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं में क्या कहा गया है, किन दलीलों और तर्कों के आधार पर कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मूल मुद्दा क्या है, मामला क्या है जिसके खिलाफ शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है और ये पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, जिसमें कि शिक्षक कुछ सकारात्मक आदेश आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ये पूरा मामला जो पैदा हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश से पैदा हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य बताया है। टीईटी का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से ज्यादा बची है, उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना जरूरी है। कोर्ट ने सिर्फ एक श्रेणी को टीईटी से छूट दी है, वो उन शिक्षकों को छूट दी गई है जिनकी नौकरी 5 वर्ष से कम बची है, लेकिन उन्हें भी अगर प्रोन्नति पानी है तो टीईटी करना होगा। तो ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के इस आदेश से पूरे देश में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों में हड़कंप मचा है। और हड़कंप क्यों मचा है? हड़कंप इसलिए मचा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश में कहा है कि जो लोग 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास नहीं कर सकते, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए। तो यानी नौकरी पर संकट है और इसीलिए टीचरों में हड़कंप है। और इस आदेश का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनकी नियुक्ति आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले हुई थी। शिक्षा के अधिकार कानून 2010 में लागू हुआ था और उसके बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनके शिक्षक टीईटी पास हैं। तो जो भी समस्या है वो इसके पहले वालों की है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश के लिए है, इसलिए समस्या भी पूरे देश के शिक्षकों की है। तो अब जानते हैं कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में क्या कहा है। आखिर वो क्या आधार दिए गए हैं जिन पर कोर्ट से आदेश पर पुनर्विचार करने और आरटीई लागू होने से पहले नियुक्ति पाए शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की गुहार लगाई गई है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट से टीईटी की अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहा है कि कोर्ट के इस फैसले का देश भर में करीब 10 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, 10 लाख उन शिक्षकों पर प्रभाव पड़ रहा है जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई कानून लागू होने से पहले यानी कि 23 अगस्त 2010 से पहले हुई थी और उनकी नियुक्तियां उस समय लागू नियम कानूनों के मुताबिक हुई थी। तो ऐसे जो हैं वो करीब 10 लाख शिक्षक हैं, शिक्षक संघ की अगर याचिका में जो बात कही गई उसे माना जाए तो, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर हो रहा है, जिनकी नौकरी पर संकट आ गया है। तो शिक्षक संघ का कहना है कि उन शिक्षकों के लिए नियुक्ति के समय टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता नहीं थी और अब उनमें से ज्यादातर शिक्षक 50 वर्ष से ज्यादा आयु के हो चुके हैं। यानी जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब उस समय जो नियम कानून थे उसके मुताबिक हुई थी। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं भी जिसको देनी थी वो परीक्षा पास करके नियुक्ति मिली थी, लेकिन उस समय के नियुक्ति नियमों में टीईटी पास करना जरूरी नहीं था, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो उस समय भर्ती हुए लोग हैं उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, ज्यादातर लोगों की। तो शिक्षक संघ का कहना है कि ये ऐसा मामला नहीं है
जिसमें ये कहा जाए कि जिन शिक्षकों ने टीईटी पास नहीं किया है उनकी परफॉर्मेंस में किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यानी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वो ठीक नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा तो कोई मामला नहीं है, इस तरह के कोई तथ्य नहीं है। उनका कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता को रिट्रोस्पेक्टिवली यानी पूर्व प्रभाव से लागू करने से बड़ी संख्या में शिक्षक बर्खास्त हो जाएंगे, यानी उनकी नौकरी चली जाएगी, उन्हें प्रोन्नति देने से इनकार कर दिया जाएगा, यानी प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनका अपमान होगा। ह्यूमिलिएट होते हैं लोग, अगर नौकरी जाती है तो सबको पता चलता है, तो उसमें ह्यूमिलिएशन होगा उनका, और उनकी जो डिग्निटी है वो भी प्रभावित होगी, उनका जीवन यापन का, रोजी रोटी का जो अधिकार है वो प्रभावित होगा। ये सारी दलीलें जो है शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में दी हैं। शिक्षक संघ ने ये भी कहा है कि आरटीई एक्ट की धारा 23 जो है उसमें जो योजना दी गई है, जो बात कही गई है, उसमें केंद्र सरकार को किसी एकेडमिक अथॉरिटी को न्यूनतम योग्यता मानदंड तय करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति दी गई है, और केंद्र सरकार ने अपनी इस शक्ति का उपयोग करते हुए ये अधिकार जो था वो एनसीटीई को दे दिया था, उसको अधिकृत किया कि वो योग्यता मानदंड तय करे। और एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें न्यूनतम योग्यता मानदंड जो थे उसमें टीईटी को जोड़ दिया। लेकिन उस अधिसूचना का पैरा 4, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो शिक्षक संघ ने अपनी याचिका में कही है। उसने कहा है कि जो अधिसूचना थी 23 अगस्त 2010 की, जो एनसीटीई ने जारी की थी, उसके पैराग्राफ 4 में जो न्यूनतम योग्यता थी उसमें से विशेष तौर पर, न्यूनतम योग्यता में जो टीईटी वाली बात थी उससे विशेष तौर पर उन शिक्षकों को छूट दी गई थी जिनकी नियुक्ति अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले हो चुकी थी और जो लोग नौकरी कर रहे थे, यानी इन सर्विस जो लोग थे और जिनकी नियुक्ति पहले हो चुकी थी, उन शिक्षकों को टीईटी की जो न्यूनतम योग्यता है उससे छूट दी गई थी, ऐसा शिक्षक संघ ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में। शिक्षक संघ का यह भी कहना है कि इसलिए जो शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं उन्हें टीईटी से छूट मिली हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस पैरा 4 को नजरअंदाज किया है, यानी नहीं देखा है, नहीं ध्यान दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिसूचना को ऐसे पढ़ा है जैसे कि कभी कोई छूट थी ही नहीं। तो शिक्षक संघ का कहना है कि इसलिए क्योंकि उस अंश को नजरअंदाज किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट तौर पर खामी है, जिसके लिए फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है। शिक्षक संघ का यह भी कहना है कि कोर्ट अगर पुनर्विचार करे तो कम से कम इतना तो कर ही दे कि उस भाग पर पुनर्विचार कर ले जिसमें टीईटी की अनिवार्यता सभी शिक्षकों के लिए लागू की गई है। तो मतलब सीधी सी बात है, जो पुराने शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक जो नौकरी में आए थे, उनको छूट दे दी जाए, अगर सारांश में समझा जाए तो। शिक्षक संघ ने यह भी कहा है कि बाद में आए जो विधायी और कार्यकारी आदेश है जो उसके बाद आए हैं 23 अगस्त 2010 के बाद भी, उसमें भी एनसीटीई द्वारा दी गई इस छूट को जारी रखा गया है। और यहाँ तक कि एनसीटीई ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें भी स्पष्ट किया गया था कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई है उन्हें नौकरी में बने रहने या प्रोन्नति पाने के लिए टीईटी पास करना जरूरी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो जजमेंट है, जजमेंट में इन सभी चीजों की अनदेखी की गई है, इसलिए उस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा शिक्षक संघ ने अपनी पुनर्विचार याचिका में दलील दी है। शिक्षक संघ ने यह भी कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे कई राज्य हैं जहां शिक्षकों की भर्तियां नियम कानून के तहत संबंधित लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए होती है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता भर्ती का इन राज्यों में, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, और ये परीक्षा जो है वो कई बार टीईटी से कहीं ज़्यादा कठिन होती है। तो इन मेरिट आधारित चयन जो हुए शिक्षकों के, वो इसलिए होते कि इससे गुणवत्ता सुनिश्चित होती, यानी अच्छे टीचर चुन करके नौकरी में आते हैं। तो ऐसे में पूर्व तिथि से टीईटी की अनिवार्यता लागू करना जो है वो ठीक नहीं है, और ये मनमानी बात है, यानी आर्बिट्रेरी है। उन्होंने वर्ड यूज किया है इंग्लिश में, आर्बिट्रेरी है।
तो यहाँ तक कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर होती, ये भी कहा है उन्होंने, एक वर्ग ये भी होता है, आपको पता होगा कि अनुकंपा नियुक्ति मिलती, यानी आश्रित को, किसी शिक्षक की अगर मृत्यु हो जाती तो उसके आश्रित को नौकरी मिलती, उसको अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं। तो जिनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर होती है उन्हें भी समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाते हैं ताकि उसमें जो योग्यता मानदंड हैं वो पूरे हों। ये बात शिक्षक संघ ने अपनी याचिका में कही है। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं सुशील कुमार पांडे जी, उनका कहना है कि ये पुनर्विचार याचिका के जरिए तो वो लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और कोर्ट से राहत की गुहार लगाई जाएगी, लेकिन इसके साथ ही शिक्षकों का काली पट्टी बांधकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान भी जारी रहेगा। मैं सुशील कुमार पांडे, अध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर के फैसले में देश भर के शिक्षकों को जो टेट नहीं उत्तीर्ण है उनको टेट करने के लिए अनिवार्यता कर दी गई है। पूरे देश के शिक्षकों में इसके लिए बेचैनी थी, आक्रोश भी था। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिव्यू पटिशन किया है, उसका धन्यवाद व्यक्त करते हैं, लेकिन ये मामला पूरे देश के शिक्षकों का है, इसलिए ऑल इंडिया प्राइमरी फेडरेशन की तरफ से रिव्यू पटिशन दाखिल की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि जो टेट नहीं है, पुराने कार्यरत शिक्षक हैं जिनकी सेवा सत्ता पुरानी है, उनसे टेट से मुक्त रखा जाए। यानी दो मोर्चों पर शिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो कानून में लड़ाई लड़ेंगे, कानून के तहत कोर्ट में दलीलें रखेंगे, दूसरे शिक्षक जो है वो सरकार से भी अपनी बात कह रहे हैं, यानी शिक्षक कोर्ट के अलावा सरकार से भी राहत देने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं। तो शिक्षक संघ के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सरकार का भी यही कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता उन्हीं शिक्षकों पर लागू होती है जिनकी नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने के बाद हुई है। ये अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होती जिनकी नियुक्ति इस कानून के लागू होने से पहले हुई है। मतलब उस समय के नियम कानूनों के हिसाब से हुई है, तब टीईटी था नहीं, ये सरकार की भी दलील है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट इन पुनर्विचार याचिकाओं पे क्या आदेश देता है, लेकिन जो दलीलें कोर्ट के आगे रखी गई हैं उससे शिक्षकों में कोर्ट से राहत आने की बड़ी उम्मीद है। यहां तक कि शिक्षक संघ की ओर से याचिका दाखिल करने वाले वकील आर.के. सिंह कहते हैं कि ऐसे कई आधार हैं जिन पर कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में पुनर्विचार होगा। तो आगे क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। अब बस आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।